चलिए, इंग्लिश पेडागोजी की पहली क्लास आज से श्री गणेश करेंगे और इसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान है। बोला सर कैसे आसान है, तो पूरा अंग्रेजी में पूछता है। तो सिर्फ आप ही के लिए नहीं पूछ रहे अंग्रेजी में, है ना, सभी के लिए अंग्रेजी में पूछ रहे हैं। और ज़्यादातर छत्तीसगढ़ में हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स हैं जो ये सब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या इस फील्ड में उतरते हैं। अंग्रेजी वाले लोग की संख्या बहुत कम है। ठीक, अब इंग्लिश है तो सभी के लिए इंग्लिश है, बस आपको टर्मिनोलॉजी सीखने और जहां जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कीवर्ड्स मैं आपको बताते चलूंगा, उस कीवर्ड्स को आप ध्यान रखिएगा। पढ़ने का प्रयास करेंगे, उससे एक सार भी निकालना आप सीख गए ना, आपको पूरा सेंटेंस भले मत समझ आए लेकिन एक सार निकालना सीख गए, आप वहां से मार्क्स गेन कर सकते हो। आज का जो पहला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग। ये स्पष्ट जो जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है मैं बता रहा हूं और यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। लैंग्वेज पेडागोजी, लैंग्वेज पेडागोजी क्या है इसके बारे में सीखते हैं। ध्यान रखना सारी चीजें आपको इंग्लिश में मिलेंगी क्योंकि क्वेश्चन भी आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, उसके अर्थ मैं आपको बताते चलूंगा। लैंग्वेज पेडागोजी इज द डिसिप्लिन कंसर्न विद द थ्योरीज एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज पढ़ाना कैसा है, इंग्लिश तो भैया आप पढ़ के आप एग्जाम दिला रहे हो, लेकिन जब आप बच्चों को पढ़ाने जाओगे अंग्रेजी तो उनको अंग्रेजी कैसे पढ़ाना है वही पेडागोजी का पार्ट होता है। मैथ्स पेडागोजी में मैथ्स कैसे पढ़ाएं बच्चों को, किस तरीके से मैथ्स बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा, तो उसके कुछ टीचिंग टेक्निक्स बेसिक कंसेप्ट आपको खुद को मालूम होने चाहिए, तब जाके आप बच्चे को सिखा पाओगे। जैसे अभी यहाँ पे दो चीजें सीखेंगे, एक लैंग्वेज एक्विजिशन और एक लैंग्वेज लर्निंग। भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम, दोनों में डिफरेंस है। जैसे अगर मैं बचपन से ही किसी फॉरेन में पैदा हो गया, मैं मेरे मम्मी पापा अंग्रेजी में ही बात कर रहे हैं, तो मेरा जो पहला भाषा होगा, जो मैं पहली भाषा सीखूंगा होगा अंग्रेजी। लेकिन मैं अगर इंडिया में पैदा हो गया तो मेरी पहली भाषा हिंदी हो जाएगी। अब विदेश का कोई बच्चे एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है, इसको देख के आप बच्चे सोटे पड़े हो कि सारे कैसे नहीं सीखेगा तो इंग्लिश बोल, तो गलत है। तो वो डिफरेंस आपको समझना होगा। आगे देखते हैं। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ टाइप ऑफ टीचिंग वेर इन द टीचर ड्रॉस फ्रॉम हिज प्रायर नॉलेज एंड एक्चुअल एक्सपीरियंस इन टीचिंग लैंग्वेज। इट कैन बी स्प्लिटेड इनटू टू पेसेस या टू टाइप्स। देखो कुल मिला के लैंग्वेज पेडागोजी कैसे है, ये एक प्रकार का टीचिंग है समझ लो, कंसेप्ट है समझ लो, टेक्निक्स है समझ लो, जो आपको सीखना है ताकि आप बच्चों को किसी भाषा को सिखा सको, उसको आसानी से समझा सको। ठीक, अब ध्यान रखना लैंग्वेज, एक होता है लैंग्वेज एक्विजिशन और एक होता है लैंग्वेज लर्निंग। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाता हूं। अगर आपकी दृष्टि से देखा जाए, आपकी दृष्टि से देखा जाए तो आपके लिए लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब होगा हिंदी या छत्तीसगढ़ी, है ना, हिंदी मान के चलते सब हिंदी सीख गए। और लैंग्वेज लर्निंग का मतलब हो गया इंग्लिश। आपको हिंदी कैसे बोलना ये कभी कोई सिखाया नहीं है स्कूल वगैरह में, ग्रामर सिखाया अलग बात। तो लैंग्वेज एक्विजिशन हिंदी और लैंग्वेज लर्निंग आपके कंटेक्स्ट में इंग्लिश है। अब एक्विजिशन मतलब भाषा अधिग्रहण होता क्या है। आप भैया बचपन में किसी घर में पैदा हुए जहां हिंदी में ही बातचीत हो रही, हिंदी में बात हो रही, हिंदी में गाली वगैरह सब चीज हिंदी में हो रहा है, तो आप उसको सुनते सुनते धीरे धीरे बोलने का प्रयास करोगे। हिंदी में मम्मी मम्मी बोलते हैं या माँ बोल रहे हैं, जैसा भी बोल रहे हैं, तो बच्चा पहले माँ बोलना सीखेगा, फिर पापा बोलना सीखेगा, धीरे धीरे आस पड़ोस के भाई बहन माँ बाप सबको बोलते हुए देखेगा, वही चीज को वो भी बोलने का प्रयास करेगा और धीरे धीरे उसको सीख जाएगा। लेकिन ये बताओ, क्या बच्चा जब पहले बोलता है तो उसको ग्रामर सिखाया जाता है? नहीं। क्या उसको पढ़ना सिखाया जाता है? नहीं, उसको डायरेक्ट बोलना सिखाया जाता है। और ये बात अगर आप सीख गए ना तो आप अंग्रेजी भी आराम से सीख सकते हो। हमेशा जब भी हमको कोई दूसरा लैंग्वेज सीखना होता है ना, कोई दूसरा लैंग्वेज अपना नेटिव लैंग्वेज को छोड़ के, जैसे इंग्लिश ही सीखना है, हर जगह का मेथड गलत होता है। आपको पहले थ्योरी सिखाएंगे, आपको पहले पढ़ना सिखा रहे हैं, आपको ग्रामर सिखा रहे हैं। अरे गाड़ी चलाना सीखना है तो गाड़ी चलाना पड़ेगा, वैसे इंग्लिश बोलना सीखना है तो इंग्लिश बोलना पड़ेगा। बिना बोले आप पढ़ पढ़ के नहीं सीख पाओगे। जैसे एक छोटा बच्चा करता है, अगर उसको हिंदी सीखना है तो पहले वो हिंदी बोलेगा, हिंदी माध्यम परिवार में पैदा हो गया, उसको हिंदी बोलना है तो वो माँ बाप को बोलते सुनेगा और टूटा फूटा जैसे बोलना होता है बोलता है, कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता, उस समय वो क्यूट लगता है। लेकिन अगर आप अभी अंग्रेजी में आजू बाजू वाले बात करना चालू कर दे, देखा था होशियारी झाड़ा थे, अंग्रेजी झाड़ा थे, देखा था स्टोरी ला, ऐसा हो गए, तो उस समय कोई इसको टोका टाकी नहीं करते। ठीक है, तो एक्विजिशन मतलब जो अपने आप सीख जाओ, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड आपको सिखा देता है, अवचेतन मन। आप उसको एकदम सीखने के लिए नहीं पैदा हो, आप सुन रहे हो, ऑटोमेटिक आपके जबान से थोड़ी देर में निकल जाएगा। 1-1.5 साल में बच्चा बोलना चालू कर देता है, कुछ नहीं तो मम्मी पापा दीदी भाई बहन यही सब बोलना चालू होता है।
ठीक, समझ रही बात। लैंग्वेज लर्निंग क्या है? लैंग्वेज लर्निंग जो आप नेटिव लैंग्वेज के अलावा आप जो पहला भाषा सीख रहे हो ना, उसको क्या क्या नाम से जाना जाता है याद रखना। उसको बोला जाता है फर्स्ट लैंग्वेज, पहली भाषा। दूसरा उसका नाम है नेटिव लैंग्वेज। तीसरा उसका नाम है मदर लैंग्वेज या मदर टंग। ठीक, ये सारे उसके नाम है, पहला लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, मदर टंग। इस भाषा के अलावा दूसरा भाषा आप सीखना चाहो, दूसरा भाषा चाहो कि मैं बोल लूं, मैं पढ़ लूं, वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा लैंग्वेज लर्निंग के अंतर्गत, जैसे इंग्लिश। अब अगर आप इंग्लिश सीखोगे ना, तो आप डायरेक्ट कैसे इंग्लिश सीखोगे? आप सीखोगे पहले लैंग्वेज के माध्यम से। अगर वहीं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश के रूल्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको हिंदी से ही बेस बना के सिखाऊंगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ उसके लिए पहले जो आप भाषा समझते हो उसका मदद लूंगा कि नहीं लूंगा? हिंदी। अब मैं बताऊंगा भैया मैं को आप आई बोलोगे, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो दूसरा भाषा सीखने के लिए हमको किसकी मदद लेनी पड़ती है? पहली भाषा की। यहाँ से कुछ बेसिक आइडिया था, वही सारे पॉइंट्स आप लिखे हैं, इधर देख सकते हो। एक्विजिशन, अधिग्रहण। वी एक्वायर अवर मदर टंग। देखो, एक्वायर और लर्निंग में दो डिफरेंस है। जैसे प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, बस वैसी ये जो पहला एक्विजिशन किया नहीं जाता, हो जाता है। ठीक है, अपने आप हो गया। आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, आप खेलते कूदते रहो, 2 साल 2.5 साल में बच्चा बोलना सीख जाता है। ठीक, तो ध्यान रखना, जैसे प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, वैसी ये एक्विजिशन है, ये भी अपने आप सीख जाओगे। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी एक्वायर अवर मदर टंग। ठीक, व्हेन अ लैंग्वेज इज लर्न विदाउट अ सिस्टमैटिक एंड कॉन्शियस प्रोसेस, इट इज कॉल्ड एक्विजिशन। Generally, the language is learned without knowing grammar, rules, and regulation in childhood period by acquisition. Acquisition contains natural and subconscious process. यहाँ पे कुछ बातें हैं, इसको मैं समझाता हूँ आपको। जैसे क्या बोला? When a language is learned without a systematic and conscious process. जैसे बच्चा, कोई लड़का है, मैं जा रहा हूँ की जगह मैं जा रही हूँ बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उसकी भाषा समझ जाओगे, क्या बोलना चाह रहा है उसका अर्थ समझ जाओगे, और ना उसका मजाक उड़ाओगे। ठीक है, उसमें कोई सिस्टमेटिक मैनर नहीं है। मैं जा रहा हूं को मैं जा भी बोलेगा तो भी आप समझ जाओगे, कोई सिस्टमेटिक वर्ड है ही नहीं। ठीक, तो ये बोला विदाउट सिस्टमेटिक एक्विजिशन। जो आप बचपन से जो भाषा सीख रहे हो, कोई सिस्टमेटिक नहीं होता, और ना ही एक कॉन्शियस प्रोसेस होता है। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस क्या होता है, या कॉन्शियस और सबकॉन्शियस? कॉन्शियस प्रोसेस या चेतन प्रक्रिया के अंतर्गत वो सारी प्रक्रिया आती है जिसमें आप ध्यान देते हो, जिसमें आप ध्यान देते हो। अचानक से यहाँ आपके गाल में मच्छर बैठ गया, आप पट से ऐसे उसको मारे, ये कॉन्शियस प्रोसेस ना हो के ना अनकॉन्शियस प्रोसेस हो जाता है, हाथ अपने आप उड़ता है। ठीक है, मैं इधर से उधर चल रहा हूं, ये सारे अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस प्रोसेस हैं। आप गाड़ी चलाते हो, यहां से घर पहुंच जाओगे, सब कॉन्शियसली सारी चीजें मैकेनिकली हो जाएंगी, अपने आप हो जाती है। आपको ध्यान नहीं रहेगा कब ब्रेक लग गया, अचानक से कोई ऑब्जेक्ट सामने आएगा ना, आपके दिमाग में प्रोसेस होने से पहले ब्रेक लग जाएगा, एक्सीलेटर क्लच सब यूज हो जाएगा। ये सब कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, मैकेनिकली कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें कॉन्शियस प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं होता। वो कब रिक्वायर्ड होगा? जब आप बैठ के अंग्रेजी सीख रहे हो कि हाँ भैया मेरे को सीखना है। लेकिन जो आप बचपन से जो लैंग्वेज सीख रहे हो जैसे हिंदी, उसके लिए कॉन्शियस प्रोसेस आवश्यक नहीं है, और ना ही कोई सिस्टमेटिक रूल आवश्यक है। ठीक है, ये किसके लिए आवश्यक होता है? सिस्टमेटिक और कॉन्शियस सेकंड लैंग्वेज के लिए। और आपकी दृष्टि में सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को मान के चल रहा हूं। जब भी हिंदी की बात करूं पहले लैंग्वेज, और इंग्लिश की बात करूं सेकंड लैंग्वेज। तो ये क्या कहलाता है? एक्विजिशन कहलाता है। और क्या बोल रहा है? जनरली। जनरली मतलब आमतौर पर लैंग्वेज इज लर्न विदाउट नोइंग ग्रामर, रूल्स एंड रेगुलेशन इन चाइल्डहुड पीरियड। बोला कोई बच्चा सीखता है 3-4 साल का बच्चा, उसको ग्रामर आता है क्या? नहीं आता है। वो राम आती है, राम खाती है, ये भी बोलेगा आपको चलेगा। उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाते ही नहीं है। और सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है, बोलो। तो बच्चा बोल बोल के सीखता है, पढ़ पढ़ के नहीं सीखता, ना लिखना सीखता ना पढ़ना सीखता, वो सबसे पहले बोलना सीखता है। तो आपको भी अगर कभी अंग्रेजी सीखना हो ना, तो यही प्रक्रिया अपनाना, जो सुनो वो बोलो। अब हम लोग न्यूज़ चैनल अंग्रेजी में देखते ही नहीं है, हम लोग अंग्रेजी में न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है, हम लोग अंग्रेजी में मूवीज़ देखते ही नहीं। क्यों? अरे क्या बोल रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन ये इतना जटिल कंसेप्ट है ना, इधर जो ब्रेन है वो सब चीज़ ऑटोमेटिक सोख लेगा वहाँ से कि किस परिस्थिति में क्या बोल रहा है। आप बस देखते जाओ देखते जाओ। चाइनीज़ वाली मूवी देखोगे ना कई दिन तक, आपको लगेगा च्यूंग चैंग च्यूंग क्या कर रहे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन बैक टू बैक 1 साल देखोगे, आप उसी में ही बोलना सीख जाओगे, आपको कोई नहीं बताएगा रूल्स रेगुलेशन।
क्यों? अब वो आप बच्चे वाली प्रक्रिया अपना रहे हो, जहां सिर्फ आप सुनते थे, इधर उधर खाते पीते सोते सब चीज सुन रहे हो और डायरेक्ट बोलने का प्रयास कर रहे हो। ठीक, समझ आई बात? तो बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के सीखते हैं हम लोग एक्विजिशन वाला। जैसे हिंदी की बात आ गई, एक्विजिशन कंटेंस नेचुरल, प्राकृतिक है, हम कोई जोर जबरदस्ती करके नहीं सीख रहे हैं, वो ऑटोमेटिक बोलना सीख जा रहे हैं। एंड सब कॉन्शियस प्रोसेस, देखो कॉन्शियस प्रोसेस वाला कौन सा लैंग्वेज है? लर्निंग वाला, जैसे अंग्रेजी। सिस्टमेटिक वाला कौन सा है? अंग्रेजी। विदाउट सिस्टमेटिक वाला कौन सा है? हिंदी। अब हिंदी बोलूं तो एक्विजिशन वाला, ठीक है। विदाउट कॉन्शियस वाला कौन सा है? हिंदी। विदाउट कॉन्शियस को हम लोग अनकॉन्शियस भी बोल सकते हैं या सबकॉन्शियस भी बोल सकते हैं। तो इस बात को आप याद रखना। अब ध्यान देना, ये सारे पॉइंट एग्जाम में आए हुए हैं, इसको आप एक एक लाइन का मतलब समझेंगे और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। द इन्वायरमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। इन्वायरमेंट मतलब आसपास का वातावरण, आसपास की परिस्थिति, ये बोल रहा है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें? एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज में। मतलब ये बताओ, आप हिंदी सीखे, कैसे सीखोगे? अपने आसपास के वातावरण को देख के। अब अपना पहला लैंग्वेज कैसे सीखोगे? वातावरण देख के सीखोगे, है कि नहीं? इन्वायरमेंट में अगर देखो, एक गांव का बच्चा है, छत्तीसगढ़ी में बात हो रहा है, माँ बाप लोग छत्तीसगढ़ी में ही बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ी सीखेगा। क्यों? क्योंकि उसको इन्वायरमेंट जो मिला है छत्तीसगढ़िया लोगों का मिला है। तेलुगु में पैदा हो गया, तेलुगु सीखेगा। क्यों? क्योंकि उसको इन्वायरमेंट कैसा मिला है? तेलुगु में मिला है। जिस प्रकार का आपका इन्वायरमेंट होगा ना, वैसे आप सीखते चलोगे। इसलिए बोलते हैं ना, संगति अच्छी होनी चाहिए। आप ऐसे ही टाइम पास लोगों के साथ बैठोगे ना, वैसी मेंटेलिटी आएगी, वैसे ही ऊर्जा हमेशा आप महसूस करेंगे उनके सामने बैठ के। किसी मेहनती लोगों के सामने, किसी होशियार बच्चे के बाजू बाजू बैठोगे तो हमेशा उनका एनर्जी आपको महसूस होगा, यार है दमखम। कोई अच्छी पावरफुल पर्सनैलिटी आती है ना, उसके पास बैठोगे तो लगता है हाँ भाई दम है बंदे में, उसका ऑरा ही अलग होता है। तो इन्वायरमेंट से हर चीज़ सीखी जा सकती है। जैसे इन्वायरमेंट होगा वैसे ही आप सीखोगे, और वैसे ही इसी प्रकार इन्वायरमेंट भी लैंग्वेज सीखने में मदद करता है, या एक्विजिशन करने में, अधिग्रहण करने में। द चाइल्ड इज अ पैसिव रेसिपेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस फ्रॉम पेरेंट्स, सिबलिंग एंड अदर। ये बोल रहे हैं कि पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब माता पिता हो गए। सिबलिंग किसको बोलते हैं? जो भी भाई बहन है, सारे सिबलिंग हो गए, ठीक है। अब मैं भाई बोलना चाहूंगा तो मैं ब्रदर बोलूंगा, बहन बोलना चाह रहा हूं तो सिस्टर बोलूंगा। लेकिन मैं भाई बहन को अलग से मेंशन नहीं करना चाह रहा हूं, मैं बस बताना चाहूंगा कि एक ही खून के हैं, तो क्या बोलूंगा? सिबलिंग बोलूंगा। सिबलिंग में भाई बहन दोनों आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर। ठीक वैसे ही कजिन होता है, ये तो सिबलिंग खून वाले हो गए। दूर दराज वाले कजिन, जैसे मामा का, फूफा का, चाचा का, भाई का, ऐसा वाला, तो कजिन हो गए। तो याद रखना, कजिन ब्रदर बोलूं मतलब लड़का, स्पष्ट मेंशन कर रहा हूं। कजिन सिस्टर मतलब, और कभी कभार ये इंग्लिश का रूल भी बता रहा हूं आपको, मैं बोल दिया राम इज माई कजिन ब्रदर, सही है गलत? राम भाई है, लड़का है, ये लिख रही है। इस सेक्टर का आपको रूल भी सिखा दे रहा हूं, राम इज माई कजिन ब्रदर। कजिन ब्रदर यूज करते हैं, कजिन सिस्टर भी यूज करते हैं, लेकिन किसी किसी कंटेस्ट में कजिन ब्रदर गलत हो जाता है। कैसे? अरे राम किसी लड़के का ही नाम होगा ना। अब जब राम स्पष्ट है कि लड़का है, तो कजिन ब्रदर बताने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली आप राम इज माई कजिन ये लिख सकते हो। ही इज माई कजिन ब्रदर। अब ब्रदर सही है गलत है? गलत है अभी भी। अरे ही किसके लिए यूज करता हूं? लड़कों के लिए, ठीक है। ही इज माई कजिन, शी इज माई कजिन, वो मालूम चल गया लड़के और लड़की है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं मेरा कजिन आ रहा है या आ रही है, अब हिंदी में बोलूंगा तो आ रहा है और आ रही में आप जज कर लोगे। लेकिन अंग्रेजी में माई कजिन इज कमिंग, अब यहाँ पे लड़का है लड़की बताने के लिए मैं ब्रदर और सिस्टर यूज कर सकता हूँ। माई कजिन ब्रदर इज कमिंग, बोले ठीक, समझ गई बात? तो सिबलिंग का अर्थ समझ गए। और दूसरे आसपास के जो भी इन्वायरमेंट है, दोस्त हैं, यार हैं, भाई बहन है, पेरेंट्स है, इसी सबसे सीखता है बच्चा, ये बताना चाह रहा है। लैंग्वेज एक्विजिशन इज एन इनफॉर्मल प्रोसेस। देखो एक तरफ अगर मैं ऐसे चार्ट बनाऊं, ये एक्विजिशन वाला, एक्विजिशन जो एक्वायर कर रहे हो, और ये लर्निंग वाला, ये हिंदी हमारे लिए और ये इंग्लिश, ये हमारा फर्स्ट लैंग्वेज। सब तो नामकरण कर ही दिए। जो एक्वायर होता है ये सब कॉन्शियस होता है, ये कॉन्शियसली होता है। आप ध्यान देकर सीखेंगे तभी सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीखेंगे। ये सिस्टमैटिक होता है और ये सिस्टमैटिक नहीं होता है। इतनी सी बात क्लियर? ये एक फॉर्मल प्रोसेस है और ये एक इनफॉर्मल प्रोसेस है।
इनफॉर्मल मतलब बहुत आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हो। जैसे हम लोग बचपन में लेटर लिखते थे, एक होता था फॉर्मल लेटर, एक होता था इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल कपड़े भी बोलते हैं ना, जब ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है, आसान भाषा में समझाऊं, फॉर्मल कपड़े जब जैसे मेरे को टीचर बनना है, टीचर कहीं जॉब में जा रहा हूँ, बॉस हूँ, फॉर्मल। नहीं सर आप तो दोनों रहते हो, ठीक कोई बात। इनफॉर्मल टी शर्ट, जहाँ पे शर्ट फॉर्मल कहाँ पे यूज होगा, जहाँ पे डिसिप्लिन की आवश्यकता है। इधर होती है आवश्यकता, इधर नहीं होती। जैसा जो पाए बोल रहे हैं, जो पाए सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक, क्लियर। तो ये बोला लैंग्वेज एक्विजिशन इज एन इनफॉर्मल प्रोसेस, इनफॉर्मल प्रोसेस है। यहाँ पे लर्निंग की बात आ गई, टू एक्वायर ना होके लर्निंग है, लर्न की बात आ रही है। देखो जब आप एक्विजिशन की बात करते हैं ना, तब आपको शुरुआत में वर्ड पावर की आवश्यकता नहीं होती। अरे छोटा बच्चा है, एक एक शब्द से भी वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दे रहा है। मुझे पानी पीना है नहीं बोलेगा, बस पानी या मम बोल देगा, आप समझ जाओगे, ठीक है, उसको पानी पीना है, नहलाना है, समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन बड़े होने के बाद पूरा सेंटेंस बोलते हो, स्पष्ट बोलना पड़ता है कि भैया पानी पीना है कि कुछ और है, ठीक। तो वहां पे ज्यादा वर्ड पावर की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब सीखने जाओगे, लर्न करने जाओगे अंग्रेजी, तब आपको वर्ड पावर की आवश्यकता होगी। इतने सारे जो बातें लिखी गई है ना, इसमें आपको ग्रामर आता हो नहीं आता हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको वर्ड का ही मतलब नहीं मालूम ना, जैसे नेचुरल का मतलब नहीं मालूम, होम का मतलब नहीं मालूम, वर्ड पावर का नहीं मतलब नहीं मालूम, तो इसका सार आप नहीं समझ पाओगे। और बस आपको वर्ड पावर मालूम है तो क्या बोलना चाह रहा है वो समझ आ जाएगा, किस कंटेक्स्ट में बात कर रहा है वो समझ आ जाएगा। एज इट इज पूरा ना आप ट्रांसलेट कर पाओ, लेकिन उसका जस्ट समरी आप समझ पाओगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नए लैंग्वेज सीखने के लिए बच्चों को क्या बढ़ाना चाहिए, वर्ड पावर। ये इंग्लिश की बात हो रही है। द लैंग्वेज दैट चाइल्ड एक्वायर, एक्वायर मतलब हिंदी की बात कर रहे हैं, नेचुरली फ्रॉम हिज होम सोसाइटी इन्वायरमेंटल इज कॉल्ड द फर्स्ट लैंग्वेज, या इन्वायरमेंटल नहीं है, इन्वायरमेंट है। द लैंग्वेज दैट अ चाइल्ड एक्वायर, वो भाषा जो एक बच्चा एक्वायर करता है, अधिग्रहण करता है नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, कहाँ से, अपने घर से, अपने सोसाइटी से, अपने इन्वायरमेंट से, वो उसका फर्स्ट लैंग्वेज कहलाता है। वही उसका नेटिव लैंग्वेज कहला गया, वही उसका मदर टंग कहला गया, मदर लैंग्वेज, वही उसका होम लैंग्वेज कहला गया। सब नाम है उसके, होम लैंग्वेज घर की भाषा, नेटिव लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज, मदर टंग, फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक इसके विपरीत जो आप स्कूल में जाके सीख रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड लैंग्वेज। जो कैसे सीखते हो, फर्स्ट लैंग्वेज की मदद से। अगर मेरे को बताना पड़ेगा कि भैया वाटर क्या है, अब आपको वाटर का मतलब ही नहीं मालूम, तो मैं बताऊंगा ये पानी है ना, ये जो पी रहे हो ये वाला यही वाटर है, ठीक। तो पानी की मदद से आप वाटर को समझे, तो सेकेंड लैंग्वेज। इसी को हम लोग स्कूल लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसी को हम लोग लर्निंग लैंग्वेज भी बोलते हैं, इसी को हम लोग टारगेट लैंग्वेज भी बोलते हैं। ये सारे वर्ड याद रखना, एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन है, टारगेट लैंग्वेज, ठीक, क्लियर। इतने सारे शब्द हैं, आप इसको याद रखिएगा। अब आगे पढ़ते हैं। द चाइल्ड लर्न्स दैट फर्स्ट लैंग्वेज थ्रू स्पीच। अभी मैं बताया किसी छोटे बच्चे को बोलना आता है, 2 साल 2.5 साल के बच्चे सीख जाते हैं लगभग सब चीज बोलना, 3 साल में तो सीख ही जाते हैं। वो अभी उसको पढ़ने के लिए नहीं भेजे, अभी आंगनबाड़ी में नहीं गया है, 2.5 साल 3 साल का बच्चा है, लेकिन फिर भी बोलना सीख गया। उसको लिखना नहीं आता फिर भी बोलना सीख गया। उसको ग्रामर रूल नहीं आता फिर भी बोलना सीख गया। क्यों? क्योंकि वो बोलता था, ठीक। तो अगर अंग्रेजी बोलना सीखना, हिंदी बोलना सीखना, कोई भी भाषा बोलना सीखना, तो पहले बोलना पड़ता है। तो वही बोल रहा है, द चाइल्ड लर्न्स द फर्स्ट लैंग्वेज थ्रू स्पीच। सुनता है, बोलता है और फिर सीख जाता है, ठीक है। कोई थ्योरी नहीं पड़ेगा, कोई ग्रामर नहीं पड़ेगा, ऐसे ही सीख जाएगा, क्लियर। इतनी सी बात समझ आई। लैंग्वेज इज हैबिट, दिस मीन्स लैंग्वेज इज अक्वायर्ड थ्रू रूल। इसको छोड़ दो, ये पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को छोड़ दो, ये दोनों पॉइंट काट देना, नहीं पढ़ना है। आगे पढ़ते हैं। इफ अ पर्सन हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग अ लैंग्वेज, लर्निंग की बात कर दी, और शब्दों को आप ध्यान देना, कहीं पे एक्वायर हो जाए तो याद रखना रही हिंदी की बात कर रहा है, मतलब मदर टंग की बात कर रहा है। लर्निंग वाला बोर्ड दिया मतलब सेकंड लैंग्वेज की बात कर रहा है, अंग्रेजी की बात कर रहा है। इफ अ पर्सन हैज जस्ट स्टार्टेड, किसी व्यक्ति ने अभी अभी शुरुआत किया, क्या, लर्निंग अ लैंग्वेज, एंड हैज एक्वायर्ड गुड कमांड ओवर ग्रामर। लर्निंग अ लैंग्वेज मतलब अंग्रेजी, और बोल रहा है कि एक्वायर्ड गुड कमांड ओवर ग्रामर, ग्रामर पे अच्छा स्ट्रॉन्ग पकड़ हो गया है। तो इसका क्या मतलब होता है, इट इंप्लाइज दैट शी नोज द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। नियम कानून जान रहा है, उस भाषा के रूल्स जान रहा है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जैसे देखिए एक्विजिशन और लर्निंग के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले एक्विजिशन की बात करते हैं।
एक्विजिशन एक कैसा प्रोसेस है, सबकॉन्शियस। ये सारे पॉइंट को याद रखने, रट लेना। प्रोसेस कैसे है, नेचुरल, प्राकृतिक ढंग से सीख जाते हैं, बनावटी रूप से नहीं कि कोई क्लास जा रहे हो उसके लिए अलग से इंग्लिश स्पोकन कोर्स कर रहे हो, नहीं, प्राकृतिक रूप से सीख जाओगे। लैंग्वेज डिनोट्स नेटिव लैंग्वेज, इसी कोई मदर टंग भी बोलते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज भी बोलते हैं, और क्या बताया, होम लैंग्वेज। इतने सारे नाम हैं, सब नाम को आपको याद रखना है, ठीक। ये बात आप समझे, सीखे, ठीक है, ओके। ध्यान रखना, इस पीडीएफ में थोड़े बहुत बस चेंज करके मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको जो पीडीएफ मिल रहा है तो एक दो बातें और उसमें रहेंगी, जैसे मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे हैं, उसको मैं भी आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। ग्रामर, इसमें क्या ग्रामर रूल्स की आवश्यकता होती है, ठीक, नहीं होती, नो नीड। किसकी बात कर रहे हैं, एक्वायर की बात कर रहे हैं ना, लैंग्वेज एक्विजिशन की बात कर रहे हैं। नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान। देखो, जब आप 9वीं 10वीं 11वीं पढ़ोगे तो भी तो हिंदी पढ़ रहे हो, तो जब सब चीज़ आता है तो काहे पढ़ रहे हो, नहीं, जो आपको आता था ना वो प्रैक्टिकल नॉलेज था, आम बोलचाल की भाषा में आप जो बोलना है सीख गए, ठीक है। लेकिन बिजनेस में कैसे भाषा यूज़ करना है, आम तौर तरीके क्या होते हैं, एटिकेट्स क्या होते हैं, तू के जगह आप कैसे क्यों बोलना है, वो सारी चीज़ें आप बाद में सीखते हो। तो नॉलेज जो एक्विजिशन वाला है वो कैसे, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, व्यवहारिक ज्ञान। सिचुएशनल होता है, अलग अलग सिचुएशन में, जैसे घर में है तो किस टाइप की भाषा उपयोग कर रहे हैं, कहीं खाने गए तो किस टाइप की भाषा उपयोग, तो जहाँ जहाँ जाओगे, जहाँ जहाँ घूम रहे हो, वो सारी बातें आप सीख जाओगे, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। सिचुएशन कैसा होता है, इनफॉर्मल है, इन्फॉर्मेशन हो गया इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल सिचुएशन रिक्वायर्स कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट, संचार वातावरण, मतलब कोई ना कोई बोलने बात करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं लर्निंग की। लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग सेकंड लैंग्वेज इन विच लर्नर्स लर्न द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। अब लर्निंग की बात कर दिया, मतलब इसको कंपेयर करो अंग्रेजी से, इंग्लिश से, हमारे लिए तो वही सेकंड लैंग्वेज होगा, ठीक। ऐसे फैमिली तो पैदा नहीं हुए कि अंग्रेजी बात करने में, ठीक। तो क्या बोल रहा है, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ प्रोसेस, भाषा सीखना, पढ़ना, अधिगम करना, है ना, अधिनियम हो गया, अधिगम है, ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस है, बोल रहे इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज, ये दूसरी भाषा सीखने की प्रक्रिया है, जिसमें इन विच लर्नर्स, जो सीख रहा है कैसे सीखता है, लर्न द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी। वोकेबलरी मतलब वर्ड पावर, ठीक है, कि आना को क्या बोलेंगे, जाना को क्या बोलेंगे, खाना पीना, सब वो वर्ड पावर होने चाहिए आपके पास, और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको सीखने पड़ेंगे ग्रामर के, ठीक, वोकेबलरी। पर्सन्स लर्निंग एक्सपीरियंस इज इम्पैक्टेड थ्रू द कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ टीचर्स। ये क्या पॉइंट है, देखो, जिस टीचर के पास आप सीखने जा रहे हो, मैं बता रहा हूं, मैं 8वीं क्लास तक जिस स्कूल में पढ़ा, इंग्लिश मीडियम स्कूल था जरूर, लेकिन वो नाम मात्रा का इंग्लिश मीडियम था, बस वो रट्टा पद्धति चलता था। मैं 9वीं क्लास में केवी में गया, केंद्रीय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में गया, वो 6 महीने बहुत रोया मैं। जैसे बचपन में नर्सरी KG 1 में घसीट के ले जाते थे ना, चल भाई स्कूल चल, ऐसे, तो वैसे पापा मेरे को दोबारा रिपीट किए, कब, 9वीं में, क्योंकि वहाँ अंग्रेजी में बात होता था सारे सब्जेक्ट्स में, तो बहुत बुरा लगता था, बच्चे लोग चिढ़ाते थे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, टीचर खड़ा करा रही है, दुनिया भर का गाली बक रही है, समझ ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा तारीफ कर रही है, फिर बाद में मालूम चला बाजू वाला बताया वे बक रही थी तेरे, बोले अच्छा ठीक। तो अब ये बताओ, मैं 8वीं तक वहाँ पे भी अच्छा ताबड़तोड़ अंग्रेजी सीख सकता था, लेकिन वहाँ के जो टीचर्स थे वो 2000 4000 वाले आने वाले, वाकई में भले बुरा बोल रहा हूँ लेकिन वास्तविकता वही था। तो अगर टीचर ही नहीं सीखे, टीचर ही बात करना नहीं सिखाए, तो हम कैसे सीखेंगे। 9वीं क्लास में गया तो वहाँ तो ऐसा था, अंग्रेजी को अंग्रेजी में सिखा रहे हैं, बोला ये कौन सा सिस्टम हो गया साला, अंग्रेजी का अंग्रेजी में सिखा रहे हैं। ये था कि डिफिकल्ट इंग्लिश को ईजी इंग्लिश में बता रहे थे, पोयम होता था। तो बस संस्कृत और हिंदी, यही दो ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें हिंदी में बात करते थे, बाकी मैथ्स को भी अंग्रेजी में समझाए, समझ ही नहीं आता था। बोला ठीक है, फिर 1 साल वेट किए गर्मी छुट्टी का, फिर ज्वाइन किए स्पोकन इंग्लिश क्लास। यहाँ पे एक है एना मैडम करके, सभी बाहर वाले हो नहीं जानते, ठीक, एना मैडम करके, वहाँ गए, 1.5-2 महीना सीखे, मेहनत किए, फिर दिखाया, बोला ठीक जलो, उसके बाद दिखाए। तो ये बोला पर्सन लर्निंग एक्सपीरियंस इज इम्पैक्टेड, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव डालना, थ्रू द कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ टीचर। टीचर जितना एक्सपीरियंस होगा ना, अगर मेरे को 10 आता है तो मैं 10 ही डिलीवर कर पाऊंगा, 11वां नहीं डिलीवर कर पाऊंगा, लेकिन अगर मेरे को 100 आता है तो मैं 100 तक डिलीवर कर सकता हूँ। जितना मेरे को आता है उतना तक आपको सिखा सकता हूँ। तो टीचर के एक्सपीरियंस के हिसाब से जो व्यक्ति सीख रहा है अंग्रेजी या दूसरा भाषा, वो प्रभावित होगा, वही ये बात यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक। और आगे क्या बोला है देखते हैं, लैंग्वेज इज कॉट थ्रू प्लेंटी ऑफ एक्सपोजर टू रीडिंग। जी बिल्कुल,
जैसे वहाँ देखना, मेरा जितना ऐसे किताबें नहीं भरी होंगी हरिराम पटेल और दूसरे व्यापम पीएससी वाली, उससे ज़्यादा नॉवेल्स भरे होंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों। क्योंकि मेरे को मालूम है अंग्रेजी मेरे को सीखना है, या दूसरे भाषा या बहुत सारे तौर तरीके सीखना है दुनिया के, तो मेरे कोई ऐसा दोस्त नहीं है कि जो मेरे को सिखा पाए। ठीक, चाणक्य तो मौजूद नहीं है यहाँ पे, लेकिन चाणक्य की किताब है चाणक्य नीति, अरे उससे तो सीख सकते हैं, चाणक्य मौजूद नहीं। तो छोटे छोटे नॉवेल्स ऐसे हैं कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन का अनुभव, 15-20 साल के अनुभव को उस 100 पेज के 200 पेज के किताब में निचोड़ के दे दिया है। उसको पढ़ने से बहुत लाभ मिलता है। इसलिए देखना, जितने भी सफल व्यक्ति होते हैं सब यही बोलेंगे कि किताब पढ़ा करो, कुछ भी पढ़ो लेकिन पढ़ो जरूर। वो पूरा 15-20 साल का एक्सपीरियंस आप उससे सीख ले रहे हो। ठीक, अब जब हमको अंग्रेजी सीखना होता था, अच्छे वोकैब्स कैप्चर करने होते थे, बेहतर ढंग से अंग्रेजी बोलना सीखना होता था, तो यही सुझाव दिया जाता था कि अच्छी अच्छी नॉवेल्स पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, इंग्लिश में मूवी देखो। तो ठीक, अंग्रेजी मूवी बोले आओ ये तो और इंटरेस्टिंग है, बोले हिंदी वाले मज़ा नहीं आ रहा, यही ठीक है। तो यही बोल रहा है कि कहाँ था, लैंग्वेज इज कॉट थ्रू प्लेंटी ऑफ एक्सपोजर टू रीडिंग, जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। द लैंग्वेज फैमिली टू विच इंग्लिश बिलोंग इज नोन एज द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अंग्रेजी कौन से भाषा परिवार का है। अलग अलग भाषा को ना उसकी उत्पत्ति के हिसाब से अलग अलग परिवार में बताया गया। जैसे अंग्रेजी कहाँ है पूछा जाए तो अंग्रेजी किस परिवार का है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, इसको याद रखिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग बिकम्स इजी व्हेन इनपुट रिच इन्वायरमेंट इज प्रोवाइडेड टू द लर्नर। इनपुट रिच इन्वायरमेंट ये क्या है, क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग बिकम्स इजी, अंग्रेजी भाषा को सीखना बहुत आसान हो जाता है। कब, जब इनपुट रिच इन्वायरमेंट इज प्रोवाइडेड टू द लर्नर्स। मान के चलो मैं आपको एक अकेले व्यक्ति को पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, आप अकेले आ रहे हो, उतना शायद हो सकता नहीं सीखो, लेकिन यहाँ 15-20 बच्चे और बैठा दिए जिसको सबको अंग्रेजी सीखना था, और सबको बोल दिया कि बस सबके सब अंग्रेजी बोलना, हिंदी बोले तो फाइन लगेगा, मतलब ठीक। अब आपके आसपास जो व्यक्ति ना, हो सकता है कोई कम अंग्रेजी बोलता होगा, कोई ज़्यादा अच्छा बोलता होगा। कम वाले के सामने शर्माओगे नहीं, और ज़्यादा बोलने वाले के सामने कुछ गलती करोगे तो वो आपको सिखाएगा, टोकेगा। जितना मैं नहीं सिखा सकता उतना आप सिखाए। मैं आपको हो सकता है मैथ्स पढ़ाऊँ 1 घंटा ही दे पाऊंगा, उससे ज़्यादा तो नहीं, मेरे से उतना नहीं सीख पाओगे जितना आसपास के इन्वायरमेंट में कोई अच्छा, उसको कुचक कुचक के पूछ दिए, सामने वाले टाइम डिस्टर्ब कर दिया, हो सकता नहीं। तो वही बोला कि अगर इनपुट रिच इन्वायरमेंट मिले, मतलब अच्छा इन्वायरमेंट मिले, अच्छा वातावरण मिले, तो ज़्यादा अच्छे से सीखोगे। अब देखते हैं लर्निंग अ लैंग्वेज, उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस है, कॉन्शियस प्रोसेस है, और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे क्रमिक प्रक्रिया। एक ही दिन में सीख जाओ बोले कि आज आया और अंग्रेजी सिखा दो, नहीं सीख पाओगे। ठीक, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे सिस्टमेटिक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप सीखोगे। पहले भैया मैं टेंस पढ़ा रहा हूँ, फिर एक्टिव पैसिव वॉइस सीखोगे, फिर डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच सीखोगे, ऐसे एक सिस्टमेटिक वे में चलता है। ये मॉडिफाइड छोड़ो, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। लर्निंग स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ लर्नर्स आर डिसाइडेड बाय मोटिवेटर, प्रेरक। देखो, लर्निंग स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ लर्नर्स आर डिसाइडेड बाय मोटिवेटर। हमेशा एक गुरु की आवश्यकता क्यों होती है। अर्जुन अर्जुन नहीं बन पाता अगर उसको द्रोणाचार्य नहीं मिलता। ठीक, अर्जुन नैतिकता के रास्ते में नहीं चलता अगर उसको कृष्ण रास्ता नहीं दिखाते। तो जैसे गुरु वैसे चेला। तो भैया मोटिवेटर की इंटेंसिटी क्या है, मोटिवेटर की स्पीड क्या है, वो तय करेगा कि आपकी स्पीड क्या होगी, बशर्ते आप उतना सीखना चाहें तो। ठीक है, क्लियर। इसके लिए ग्रामर रूल्स अच्छे होने चाहिए, वोकैबुलरी होने चाहिए, वर्ड पावर अच्छे होने चाहिए, और उसके लिए ग्रामर रूल्स होने चाहिए। सिचुएशन, ये फॉर्मल है, वो इनफॉर्मल था, ये फॉर्मल। इसके बीच कंपैरिजन करके मैं आपको अच्छे तरीके से बताया हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वन में हैव अ डिफरेंट रेट ऑफ लर्निंग, डिफरेंट रेट या डिफरेंट स्पीड, मतलब बोल रहे हैं अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग कैपेसिटी या फिर स्पीड हो सकती है। हो सकता है मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊं, जल्दी सीख जाओ, आपको मैथ सिखाऊं, आप जल्दी सीख जाओ। ठीक, मैथ तो खैर दूसरा सब्जेक्ट हो गया, भाषा की ही बात करते हैं, अंग्रेजी की बात करूं। सभी 10 लोग एक साथ बैठे हो, 10 लोगों को मैं सेम कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं 10 के 10 एक ही जैसा सीख जाए। हो सकता है कोई लेट सीखे, हो सकता है कोई धीरे सीखे। ठीक, यहाँ पे भी पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंस इज इम्पैक्टेड, ये तो पढ़ ही लिए। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ लर्निंग, ये ध्यान रखना, इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ टाइप्स ऑफ लर्निंग। उससे पहले अंग्रेजी के कुछ और टर्म्स है जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। ये आपका
दूसरे एग्जाम में सीजी टेट में तो नहीं पूछा गया, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे तो मैं कुछ टर्म्स आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ लर्निंग में आएंगे। जैसे ये सारी चीज पीडीएफ में आपको अपडेट होके मिल जाएंगे। लैंग्वेज का कौन सा प्रकार नहीं है, ये पूछा गया था। भाषा के कितने प्रकार नहीं है, तो क्या क्या प्रकार है वो तो देख लेते हैं। लैंग्वेज के क्या प्रकार है? एक होता है ओरल, एक होता है रिटन, और एक होता है साइन लैंग्वेज। ठीक है, ओरल, रिटन और साइन, ये भाषा के 3 प्रकार है। अब मैं आपको बोल रहा हूं इधर आओ, आप समझ गए मेरा मतलब? इधर आओ बोले, ठीक, समझ गए? आओ, समझ गए? समझ गए, ठीक है। तो भैया ओरल भी हो सकता है, और ये चिट्ठी में लिख दिया, बोले आओ मिलो हाँ। ठीक है, क्या है, डरते हैं कभी किसी से नहीं बोल पा रहे हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे, तो लिख दिए, बोले लव लेटर, चिट्ठी लिख दिए, ठीक, ऐसे फेंक दिए, जो पढ़ ले जो आ जाए, बोले आधा स्टॉक लिख के भेज दिए स्कूल में, वहां पे मिलना जो मिलना है, मतलब इंटरेस्ट है उसका सर। तो एक ओरल फॉर्म हो गया लैंग्वेज का, भाषा का, एक रिटर्न हो गया, लिख के दूंगा तो भी समझ जाओगे क्या, ठीक है। और साइन लैंग्वेज, इशारे में ऐसे सीख गए। ओरल में ए फॉर एप्पल, ये जो बोल रहा हूं ये क्या हो गया, ओरल हो गया। ये क्या हो गया, रिटर्न हो गया। और साइन में अब बताओ कैसे हो? ये क्या, ये क्या उंगली कर, ये ए हो गया साइन लैंग्वेज, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक्स वाई, ये वाई हो गया। और जेड, ए से लेके जेड तक, ये क्या हो गया। अब आपको नहीं बोलूँ, अब जो गूंगा बहरा उसको मैं क्या सिखाऊंगा, कैसे सिखाऊंगा, ऐसी बात करूंगा ना, ABCD करके बात किए, ठीक है। ये होता है हेलो, ये होता है प्लीज, तो बेसिक लैंग्वेज। मम्मी को बताना है, अब मम्मी मैं बोल दे रहा हूँ मम्मी माँ, लेकिन आपको बताना है कि आप पूछे ये बाजू वाली कौन है, बोला माँ है मेरी, कैसे बताऊंगा। इसका मतलब होता है लड़की, नाक को रिप्रेजेंट किया मतलब लड़की, नक चढ़ी रहते बोले। तो नाक रिप्रेजेंट किया मतलब होता है लड़की, ये रिप्रेजेंट किए तो मूछ। अब ये बात अलग है, किसी किसी लड़कियों में भी मूछ है, लेकिन आमतौर पे देखें तो ये हो गया लड़की और ये हो गया लड़का। अब मेरे जीवन की पहली लड़की कौन, माँ, गर्लफ्रेंड नहीं, माँ, ठीक है। तो ये करके दिखाया, मतलब ये हो गया माँ, ये दिखाया ये पापा। अब भाई बहन दिखाना है तो ये दिखा के ऐसे किया, मतलब भाई है, छोटा है, बड़ा है, ये दिखा के बहन लड़की के लिए। तो ऐसे ये क्या हो गया, इसके माध्यम से भी तो मैं कम्युनिकेट कर लिया क्या आपसे, ठीक। तो जिसको आता है वो समझ जाएगा साइन लैंग्वेज। तो फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज कितने होते हैं, ओरल होते हैं, रिटन होते हैं, साइन होता है, ये 3 टाइप, चौथा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर। अब उसके अलावा और क्या जानना आपको जरूरी है, कुछ और फॉर्म्स है अलग वे में लेते हैं। जैसे एक होता है फोनोलॉजी, और एक होता है मॉर्फोलॉजी। इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए, मॉर्फोलॉजी। और ये है एक और मतलब होता है सिंटैक्स। तीनों का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। फोनोलॉजी का मतलब होता है, फोनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड। लॉजी का मतलब ही होता है स्टडी, जैसे बायोलॉजी, तो बायो का स्टडी, लॉजी मतलब स्टडी। तो फोनोलॉजी मतलब होता है, फोन को ऐसे साउंड से याद कर लेना, फोन का मतलब होता है साउंड, तो फोनोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड, स्टडी ऑफ साउंड। मॉर्फोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, मतलब किसी शब्द का ढांचा कैसे रहेगा। जैसे मैं एक शब्द बोल रहा हूं कि मैं खुश नहीं हूं, दुख हूं, तो वो उसको अनहैप्पी बोल सकते हैं। तो अनहैप्पी, हैप्पी अन करके लिख दूं तो चलेगा क्या, हमेशा अनहैप्पी लिखोगे। तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, ये क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। और सिंटैक्स होता है स्टडी ऑफ रूल्स, खास करके ग्रामर रूल्स। जैसे आमतौर पर सभी सेंटेंस में आपको ये वाला फॉर्मेट देखने को मिलेगा, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जैसे द कैट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब विषय जिसके बारे में बात की जा रही, किसके बारे में बात की जा रही, बिल्ली, मान के चलो बिल्ली मुसवक कुदाया बोल रहे हैं, ठीक है, बिल्ली, द कैट चेस्ड
जिसमें भी गतिविधि होने का भाव आए ना वो क्रिया होता है, वर्ब। तो चेस, कुदारा दौड़ा मतलब चेस, द कैट चेस्ड द माउस, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये इसी क्रम में रहे तो चलेगा, द कैट को माउस की जगह और द माउस को कैट की जगह रख दूं तो भैया गलत हो जाएगा। हाँ, चूहा बिल्डिंग थोड़ी ना कुदाएगा है। ठीक, तो ये क्या हो गया, रूल्स हो गया, स्टडी ऑफ रूल्स। तो फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स, ठीक, इतना मतलब समझ आया। अब ध्यान रखना, फोनोम से ही, फोनोलॉजी से ही एक शब्द डिराइव हुआ जिसका मतलब है फोनिम्स। फोनिम्स इसको बोलते हैं सबसे छोटी इकाई। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई पढ़ते हो, क्या होता है ध्वनि की सबसे छोटी इकाई? हाँ, वर्ण अक्षर क ख ग ये सब बोल रहे हो, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। तो इससे और छोटा कुछ हो नहीं सकता ना, क, और क्या आधा क करोगे उसको, बोल ही नहीं पाओगे ना, मुंह ही नहीं खुलेगा। तो वैसे ही फोनिम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट, इसको अंग्रेजी में ही लिखना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। अब जैसे हमारे लिए क ख ग हो गया, इसके अंग्रेजी के लिए क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है। तो वैसे ही स्मॉलेस्ट, इससे और छोटा क्या करोगे, आधा आ कैसे बोलोगे, ए बी सी डी, ठीक है, क्लियर। तो फोनोलॉजी, फोनिम्स मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। वैसे ही मॉर्फोलॉजी से एक वर्ड डिराइव होता है, मॉर्फिम। जैसे ये फोनिम्स है वैसे ही मॉर्फिम्स। तो मॉर्फिम का मतलब होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, ये पूरा लिखना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, इन लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। जैसे एक शब्द है विद्यालय, हिंदी से बताता हूं समझ जाएंगे, विद्यालय हिंदी में पढ़ते भी होगे विद्यालय। एक और शब्द ले लेता हूं, हाथ। हाथ को मैं काटू आधा, अपना नहीं, मतलब जो हाथ बोल रहा हूं उसको काटू, तो हा और था, तो हा और था का कुछ मतलब निकल रहा है क्या, नहीं निकलेगा। लेकिन विद्यालय को मैं काटूं, विद्या और आलय, तो विद्या का अपना एक अलग मतलब है, आलय का अपना एक अलग मतलब है। आलय मतलब स्थान जहां पे विद्या ग्रहण की जा रही है, विद्यालय, ठीक। तो भैया किसी भी भाषा का स्मॉलेस्ट यूनिंग मीनिंग में वो क्या कहलाता है, मॉर्फीम्स कहलाता है। फोनोलॉजी क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है साउंड का, जैसे क ख का बोल रहे हैं वैसे ए बी सी डी। लेकिन यहां का मतलब है, जैसे मैं बोल रहा हूं, एक मतलब ले लो अनहैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस, तो ये अन का एक मतलब है ना की भावना, हैप्पी का मतलब है, नेस का मतलब है एक अवस्था, ठीक है। तो तीनों का अपना एक स्वतंत्र मतलब है, जैसे विद्यालय में विद्या और आलय का मतलब है। तो ये समझ गए, मॉर्फिम्स मतलब एबीसीडी बोले तो फोनिम्स, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, उससे और आधा नहीं हो सकता आपका, फिर मुंह ही नहीं खुलेगा। क बोल रहा हूं तो मुंह खुल रहा है, अब आगे कमल बोल दिया तो कमल छोटा यूनिट नहीं है, कमल से पहले तो क आगे। मॉर्फिम्स में वो शब्द जिसके अपने एक स्वतंत्र मतलब है, ठीक है, समझ आई बात। जैसे कार का मैं क निकाल दिया तो ये सीए का कोई मतलब नहीं है, ये मॉर्फिम्स नहीं कहलाएगा, ठीक, क्लियर। चलिए, सिंटेक्स का तो ऐसा कुछ बताना नहीं है आपको, है ना, इतना सा मतलब समझ गए, ठीक। चलिए, एक्स्ट्रा में बस यही बताना था, बाकी सारी चीजें लिखा हुआ है। कहाँ पे थे हम लोग, टाइप्स, टाइप्स ऑफ लर्निंग। यहाँ 3 टाइप ऑफ लर्निंग मिलेंगे, इसको याद रखिएगा, मोटर लर्निंग, और इसका उदाहरण याद रखना, यहाँ से उदाहरण पूछे जा सकते हैं। मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग, और एक ठोक और है कंसेप्चुअल लर्निंग। तीनों का एक शब्द में बस उदाहरण लिख लेना। जैसे मोटर लर्निंग, मोटर लर्निंग में आप लिख लो, बचपन में साइकिल चलाना सीखते हो नहीं, साइकिल चलाना। एक नीचे मिलेगा वर्बल लर्निंग, जैसे अंग्रेजी के आप शब्द याद करते हो, है ना, तो उसको वर्ड पावर रटना, वर्ड पावर रटना, या वोकैबलरी रटना बोल लो, वोकैबलरी, वोकैबलरी रटना, वर्ड पावर रटना या वोकैबलरी रटना। एक इसमें आ गया वर्बल लर्निंग में। और एक नीचे जो कंसेप्चुअल लर्निंग है, कंसेप्चुअल लर्निंग में, कंसेप्चुअल लर्निंग में आप ध्यान रखिएगा, कंसेप्चुअल लर्निंग में सीखना आता है, सीखना। अब क्या है अंतर बता रहा हूं, मोटर लर्निंग, मोटर लर्निंग में ना आपका बॉडी
इन्वॉल्व रहेगा, शरीर। जैसे मेरे को तैरना सीखना है तो मैं ऐसी बैठ के सोच के नहीं तैर लूंगा घर में, ठीक, कूदना पड़ेगा मेरे तालाब में या कोई ढकेलेगा तब। साइकिल चलाना है तो मन में बैठ के नहीं चला लूंगा, गाड़ी चलाना है मन में बैठ के नहीं चला लूंगा, इमेजिनेशन से नहीं, वहां मेरा बॉडी इन्वॉल्व होना चाहिए, शरीर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ पे बॉडी इन्वॉल्व होता है और नीचे के दोनों में मन इन्वॉल्व होता है, यहाँ बॉडी यहाँ माइंड। यहाँ पे रटना है वर्बल लर्निंग में और नीचे समझना। जैसे मेरे को वोकेबलरी रटना है तो भैया उसको रटना ही पड़ेगा, वोकेबलरी याद करना है तो। लेकिन नीचे कंसेप्चुअल लर्निंग में क्या होता है, कंसेप्चुअल लर्निंग में सीखा जाता है। जैसे क्या क्या हो गया, इट फोकसेस मोर ऑन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, सीखना समझना, एंड लर्निंग हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट डेटा, इट इज अ मेंटल प्रोसेस, ओके, थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। जैसे मैथ्स सीखना, मैथ्स सीखना किसके उदाहरण का पार्ट हो सकता है, समझना पड़ता है मैथ्स, ठीक, लेकिन अंग्रेजी वाला इसका पार्ट हो जाएगा, वर्बल, उसमें हाथ का तो कोई उपयोग नहीं है कि ऐसे किया और अंग्रेजी सीख गए हैं, ठीक है। लेकिन अब डांसिंग सीखना है, वो किसका पार्ट हो गया, मोटर का। तो उदाहरण याद रखना है ना, डांसिंग बोल दिया, किसका उदाहरण, मोटर लर्निंग, ठीक। अब क्वेश्चंस आते हैं, ये PYQ लिखा है, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। दूसरे किताब वाला भी टप आया है, वो कहाँ स्टॉप जहाँ से क्वेश्चन आया, और मैं सेंट्रल लेवल के भी क्वेश्चंस डाल दिया हूँ। तो सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल के आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, CG टेट वाला भी और सेंट्रल लेवल के भी, या दूसरे स्टेट में पूछा है ना वो भी क्वेश्चन डाल दिया हूँ। ये क्वेश्चन से आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ और उसका ऑप्शन आप देने का प्रयास करिएगा। अ चाइल्ड लर्न्स द फर्स्ट लैंग्वेज थ्रू, पहली भाषा किसके थ्रू सुनेगा, पढ़ता है बच्चा। इमेजिन करो आपका बच्चा कैसे सीखा होगा, बेबी होगा किसी घर में तो रीडिंग, अरे बच्चे पैदा होते साथ पढ़ाया उसको कुछ नहीं, राइटिंग लिखा है उसके हाथ में पकड़ा है कुछ नहीं, मिस्टेक नहीं, वो तो गलती कर रहा है तो 2-3 साल में थोड़ी मार खाएगा, बाद में मार खाएगा। स्पीच बोलना है तो बोलता है, वो बोल बोल के बोलना सीखता है। तो चिल्ड्रन लर्न्स द फर्स्ट लैंग्वेज थ्रू स्पीच, और फर्स्ट लैंग्वेज मतलब याद रखना मदर लैंग्वेज, होम लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, ये सारे, और हमारे लिए वो हिंदी है, हमारे लिए हिंदी है, ठीक। अब यहाँ पे बताइए लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, सारे पूरा डिफरेंस एक चार्ट बना के याद रख लेना। एक्विजिशन इनफॉर्मल होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन इज एन इनफॉर्मल प्रोसेस, और वहीं अगर लर्निंग की बात करूं मैं तो वो क्या हो जाएगा, फॉर्मल। इट इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, नहीं ये सब कॉन्शियस है, कॉन्शियस तो ये वाला था, लर्निंग था। टेक्स प्लेस ओनली इन द क्लासरूम, नहीं ये तो भैया घर में बाहर में कहीं पे भी हो सकता है। क्लासरूम वाला अंग्रेजी हो सकता है, मतलब वहां उसको स्कूल लैंग्वेज भी बोलते हैं। अभी बताया था जैसे पहले लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज, होम लैंग्वेज, ठीक इसके विपरीत सेकंड लैंग्वेज को स्कूल लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज मतलब हमारा वो गोल है, वो टारगेट है सीखने का, ठीक है। कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ टीचर, अरे टीचर बोलना सिखाया आपको, नहीं, आपको कौन सिखाया बोलना, माँ पापा सिखाए, ठीक। तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, क्लासरूम में नहीं घर में हो जाएगा। और ये वाला ऑप्शन भी गलत है, कॉन्शियस नहीं, सब कॉन्शियस देता या अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस तो ना गलत हो जाएगा वर्ड, सब कॉन्शियस ज़्यादा बेटर है, सब कॉन्शियस रहता तो मैं लेता। इसका एक ही आंसर है, इट इज एन इनफॉर्मल प्रोसेस, ठीक। चलिए, विच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन सेज दैट, ये थ्योरी की बात कर रहा है, विच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन सेज दैट द इन्वायरमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। हमारे आसपास का जो वातावरण है, आसपास का समाज है, मित्र है, दोस्त है, यार है, माँ है, पापा है, वो सब प्रभाव डालते कि नहीं डालते, बिल्कुल डालते हैं। तो ये कौन सा थ्योरी है, इन्वायरमेंट का सीधा अर्थ निकाल सकते हो सोशल से, सोशल इंटरेक्शनिस्ट मॉडल। ये बोलता है कि इन्वायरमेंट से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। इंग्लिश बिलोंग्स टू द डैश फैमिली ऑफ ओरिजिन, और ना सिर्फ उसके शब्द वैसे होते हैं, ना सिर्फ उसके शब्द वैसे होते हैं पर उनकी शैली भी। जैसे देखना तेलुगु वाला हिंदी बोलेगा ना तो उसका अलग से समझ आएगा कि साउथ इंडियन है ये। आसामी लोग जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला बोलेंगे ना तो उन लोग अलग टाइप का बोलते हैं, मतलब समझ आ जाएगा कि भैया इधर का नहीं है, ये दूसरे गोलिक है। और इधर सेंट्रल वाले पार्ट हिंदी बोले तो उनका हिंदी अलग है। तो ना सिर्फ शब्द बल्कि बोलने की शैली, बोलने का तरीका भी इन्वायरमेंट के हिसाब से आ जाता है, ठीक। यही हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी नॉर्मल छत्तीसगढ़ी, लेकिन सरगुजिया छत्तीसगढ़ी, जांजगीर चांपा देखना मार दहा खा दहा ऐसा टाइप का लगता है, सुने हो, तो वो वैसा ही शैली भी आ जाता है, टोन आ जाता है। मैं अंग्रेजी बोलूँ समझ आ जाएगा ये इंडियन है, लेकिन फॉरेनर वाला बोले तो एक
तुतला तुतला बोले है नहीं। इंग्लिश बिलोंग्स टू द डैश फैमिली ऑफ ओरिजिन, अभी बताए इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन। इसमें मैं आपको नोट्स में ना, ये तो खैर अंग्रेजी की बात हो गई और ज़्यादा संभावना है कि अंग्रेजी की पूछे, लेकिन कुछ और पॉइंट्स बता दूंगा, जैसे इंडो यूरोपियन में कौन से आते हैं, ऑस्ट्रियो में कौन से आते हैं, तिब्बतन वाले में कौन से आते हैं। वो एक तो चार्ट बना के दे दूंगा कि गुजराती पूछ दिया तो भी आपको मालूम होना चाहिए। हालांकि अंग्रेजी लैंग्वेज पेडागोजी है तो उसी से संबंधित पूछना चाहिए, बट 4-5 पॉइंट्स और नोट्स में मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिएगा। ड्यूरिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन विच इज द स्टेज वेयर यू टेल द ऑडियंस द एम्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, सीजी टेट का ये क्वेश्चन है। ड्यूरिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन इन द स्टेज, sorry, during an oral presentation which is the stage where you tell the audience the aims of your presentation। मैं oral presentation मतलब मौखिक संबंधी बोलने आ रहा हूँ, अभी यहाँ मैं आके बोल रहा हूँ, तो क्या बोलने वाला हूँ, क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, उसके बारे में मैं कब बताऊंगा, अपना उद्देश्य कहाँ पे बताऊंगा, इंट्रोडक्शन में। आते साथ ही पढ़ाऊंगा ना कि ये भैया मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी पेडागोजी पढ़ा रहा हूँ, इसके इतने मार्क्स के हैं, 7-8-10 मार्क्स के पूछे जाने, तो मेरा पढ़ाने का उद्देश्य शुरुआत में ही बताऊंगा कि सबसे लास्ट में बताया, शुरुआत में। तो यार इसका आंसर क्या होगा, इंट्रोडक्शन। देखो इन ओरल कम्युनिकेशन व्हाट मैटर्स मोस्ट इज, अब यहाँ पे दो चीज में कंफ्यूज हो सकते हो, सभी चीजें सही है। ओरल कम्युनिकेशन में व्हाट मैटर मोस्ट, व्हाट यू से, क्या आप बोलते हो, कब बोलते हो, कैसे बोलते हो और कहाँ बोलते हो, चारों चीजें जरूरी है ओरल कम्युनिकेशन में, लेकिन सुनना एक ही चीज है। मान के चलो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि चल पार्टी करते हैं, बोला ठीक, कोई खुशी का माहौल है पार्टी करते हैं, बोला ठीक। अब बोल रहा है यार गाड़ी चला रहा था पैर टूट गया, बोला ठीक है चल पार्टी करते हैं। तो कब बोल रहे हो और कहाँ बोल रहे हो भी मैटर करता है, ठीक है। आप अचानक से डांस करने लग गए, बोला ठीक, किसी को मरने वाला कार्यक्रम चल रहा है वहाँ, माइकल जैक्सन ये ऐसा, मजा आएगा नहीं आएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो भी मैटर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी अगर प्राथमिकता दे तो हाउ यू स्वीट, कैसे बोलते हो, ठीक है, किस प्रकार से, ये इसको आंसर लिया गया है। हालांकि चारों उसमें जरूरी है। इफ अ पर्सन हैज जस्ट स्टार्टेड लर्निंग अ लैंग्वेज एंड हैज एक्वायर्ड गुड कमांड ओवर ग्रामर, देखो अभी जस्ट वो लैंग्वेज सीखना मतलब अंग्रेजी समझ लो, अंग्रेजी सीखना चालू किया है, भाषा सीखना चालू किया है, लर्निंग, एंड हैज एक्वायर्ड गुड कमांड ओवर ग्रामर, ग्रामर में अच्छी पकड़ बना लिया, इसका क्या मतलब, वो क्या है, वो रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, नियम कानून सीख गया, जान गया। इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग बिकम्स इजी, कब इजी पड़ जाता है, देखो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग बिकम्स इजी, अंग्रेजी भाषा सीखना कब आसान हो जाता है। हाँ, द टीचर डिक्टेट्स नोट्स, अरे मैं ये पढ़ के बता दिए, पढ़ के आप कुछ बोल नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो, कहाँ सीखोगे, ये नहीं। ग्रामर रूल्स आर टॉट इन द बिगनिंग, देखो अंग्रेजी मैं कभी सोचता था कि स्पोकन इंग्लिश क्लास भी चालू करूं, ठीक है नहीं किए, अच्छे वो नहीं किए, ये लगे, लेकिन एक मित्र किया स्टार्ट, ठीक, और मित्र स्टार्ट किए, वो शुरुआत में जो बच्चे आते थे ना उसको नाउन प्रोनाउन वर्ब और यहाँ सिखाता था, धीरे धीरे स्टूडेंट ही गायब हो गए। मैं उसको बोला नहीं भाई ये तरीका गलत है, इसको सिखाना लेकिन लास्ट में सिखाना, तो पहले सिचुएशनल इंग्लिश सिखा दे। सिचुएशनल इंग्लिश कहने का तात्पर्य, मान के चलो मैं आपको 7 दिन भी, अगर 7 दिन भी दोगे ना तो 7 दिन एकदम प्रोफेशनल इंग्लिश सिखा दूंगा। कैसे, जहां जहां आप जाते हो, कहाँ कहाँ आते हो, सुबह उठते होगे अपने मम्मी पापा से बात करते होगे, गुड मॉर्निंग हेलो हाय यही सब बोलते होगे, छोटे मोटे और क्या चीज़ें, कि किसी को पेन गिर गया आप उठा के दे दिए, मैं उसको क्या बोल दिया, थैंक यू। अब थैंक यू का रिप्लाई हम एक ही जानते हैं, वेलकम, और नहीं बोला हाँ वेलकम, कुछ भी बोल रहा है वेलकम, लेकिन बहुत सारे सिचुएशनल इंग्लिश अगर बता दिया जाए। और क्या जाते होंगे, पार्टी करने जाते होंगे, तो वहाँ जाओगे वेटर से कुछ ऑर्डर लो, मतलब मंगाओगे, आप ऑर्डर तो नहीं लोगे, आप ऑर्डर करोगे, खाना आएगा, खा लिया, आजू बाजू बताओगे, एकदम कोट कोट ले खा डाला, अरे ठीक, यही सारी चीज़ें होंगी ना। यहाँ आ रहे हो, नोट्स मांग रहे हो किसी से, नोट्स के बहाने सब हो जा रहे बोल रहे, ठीक, तो ये सिचुएशनल इंग्लिश हो गया। तो उसको बताया कि भैया सिचुएशनल इंग्लिश पहले सिखाना तो ज़्यादा कारगर रहेगा। तो शुरुआत में ग्रामर रूल्स कभी नहीं सिखाया जाता, ठीक। अब जैसे देखना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कुछ प्रॉब्लम में फंसे, ठीक, नॉर्मल ये देखो यही किताब आपका गिर गया, मैं किताब उठा के दे दिया, आप बोले थैंक यू, वेलकम तो आमतौर पे नॉर्मल रिप्लाई हो गया, लेकिन इतने छोटे छोटे बात के लिए थैंक यू बोलने की जरूरत थी क्या,
बुक गिर गया, फिर नहीं भी गिरा फिर भी उठा के दे रहा हूँ आपको, जबरदस्ती उठा के दे रहा हूँ, बात हो जाए। तो अगर आप इस छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू बोल रहे हो तो मेरा क्या रिप्लाई है कि ठीक है, डोंट मेंशन इट, मतलब ठीक है, इतना भी बड़ा बात नहीं है, नेवर मेंशन, डोंट मेंशन इट, ठीक है। और उससे थोड़ा ऐसा है कि आप चेयर से गिर गए, थोड़ा सा उठा दिया, बोला ठीक है, आप थैंक यू बोले, ओके इट्स ओके, ठीक। और क्या रिप्लाई देते हैं, इट्स माई प्लेजर। जैसे मान के चलिए कि भैया मेरे को कोई लिफ्ट मांग ली, मैं अपना एग्जाम्पल नहीं देता, मैडम भी देखेगी, ठीक है, मान उधर का एग्जाम्पल देते हैं। वीरेंद्र को कोई लिफ्ट मांग लिए, अब मैं ही मांग लूँ, तुरंत देखेगा ये बेटा अच्छा नहीं हो रहा, चल आगे, नहीं, ठीक है, मेरे को बैठाएगा ही नहीं। लेकिन और कोई एकदम खूबसूरत लड़की कैटरीना कैफ लिफ्ट मांग ली, मान के चलो वीरेंद्र, तो वीरेंद्र जहाँ जा रहा है उस रास्ते में नहीं जाएगा, वो पूछेगा आप कहाँ जा रहे हो ये बताओ, और वहाँ घर तक छोड़ के आएगा कि नहीं आएगा। अब जैसे ही छोड़ के आया, अब वो बोली थैंक यू, अरे जितना खुशी उसको नहीं हुआ, इससे ज़्यादा खुशी तो वीरेंद्र को हो गया, उसका नींद नहीं पड़ेगा, तो बोलेगा इट्स माई प्लेजर, ये मेरी खुशी है। लेकिन वही सोचो किसी का गाड़ी पंचर हो जाए, वही कैटरीना कैफ का गाड़ी पंचर हो गया, अब फिर बुलाई वीरेंद्र को, बोले गाड़ी पंचर हो गया, ठीक है, अब वो 2 किलोमीटर उसको पेड़ ढकेल के ले जा रहा है, अब बोली थैंक यू, अब बोलोगे इट्स माई प्लेजर, अब तो दुखी हुआ, अब इट्स माई प्लेजर बोले बार बार बोले, वीरेंद्र बोलेगा तुरंत यही संबंध समाप्त बोले, ठीक है। तो ग्रामर रूल कभी भी नहीं सिखाया जाता, बेहतर है कि आप दूसरा सिचुएशनल इंग्लिश सिखा दो, वोकैब सिखा दो, टूटा फूटा इंग्लिश बोलना सिखा दो। तीसरा ऑप्शन है द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्रैक्टिस स्ट्रक्चर, अरे वो शुरुआत में रूल्स रेगुलेशन बताओगे नहीं सीखेगा। इनपुट रिच इन्वायरमेंट इज प्रोवाइडेड टू द लर्नर, आजू बाजू 4 5 10 लोग मिल जाए ना तो ज़्यादा बेहतर सीख सकते हो, ठीक। मेरी बहन आईटी सेक्टर में काम करती है, सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, बचपन से हिंदी में पढ़े, कॉलेज में तकलीफ होता है थोड़ा सा, कॉलेज में तो इंग्लिश में कंटेंट रहता है। जब उन लोग का प्लेसमेंट हुआ तो उससे पहले ना 3 महीने का ट्रेनिंग दिए थे, और बाहर बैंगलोर ऐसे मेट्रो सिटीज जाओगे तो वहाँ अंग्रेजी में ही कम्युनिकेशन होता है, अंग्रेजी में बात करते हैं। अब 3 महीने में उनको ट्रेनिंग देना था, टेक्निकल चीज़ें भी सिखानी थी, और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ था अंग्रेजी में बात करना, क्योंकि जिनके साथ उनको डील करना था वो थे फॉरेनर कस्टमर्स, सारे फॉरेनर्स थे, उनसे बात करना। तो क्या किए, वहाँ एक डब्बा लाए, अब बोले कोई भी हिंदी में बात करते दिख गया, ईमानदारी से इसमें 10 10 रुपये डाले अब फाइन। तो पैसे देने डर में, पैसे के चक्कर में सब के सब अंग्रेजी में बात करते थे। यकीन मानो 3 3 महीने में सभी के सभी इतना अच्छा अंग्रेजी बोलने सीख गए जितना हम नहीं बोल पाते, जितना फ्लुएंटली हम लोग नहीं बोल पाते 3 महीने में। क्यों? क्योंकि एक ही क्राइटेरिया रख दिया, बोलना है तो अंग्रेजी बोलना है, नहीं तो नहीं बोलना है, शकल ही मत दिखा बोले, चुपचाप बैठ रहे बोले, ठीक। तो फिर इनपुट रिच इन्वायरमेंट, अब वहाँ पे भैया आजू बाजू सबको कंपलसरी कर दिया, आजू बाजू सब के सब अंग्रेजी बोलेंगे, टूटा फूटा जैसे भी हो गया। तो वैसे आप इन्वायरमेंट मिले तो ज़्यादा जल्दी से सीख पाओगे, ज़्यादा आसानी से सीख पाओगे, किसी कोई शर्म हया नहीं है बोले, है नहीं, मैं भी गरीब तुम भी गरीब, मैं भी बोधा तुम भी बोधा बोले। लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी, लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी प्रीसीडेड बाय लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग इंटीग्रेटेड विथ, बताओ ए की बी, ए की बी इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट। देखो ये बताओ, आपको मान के चलो ग्रामर सीखना है, ग्रामर सीखना है, मैं एक अच्छा मूवी देख रहा हूँ, अब मूवीज़ वगैरह में बोलेंगे तो अच्छे ही इंग्लिश वगैरह बोलेंगे, कोई न्यूज़ चैनल में अगर मैं देख रहा हूँ तो न्यूज़ चैनल में अंग्रेजी बोलेंगे तो अच्छे ही अंग्रेजी बोलेंगे, किसी मैगजीन में लिखा होगा तो अच्छा ही अंग्रेजी लिखा होगा, लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा। तो अगर मेरे को ग्रामर सीखना है और मैं साथ ही साथ ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, ठीक, ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, हाँ ये ठीक है, इस प्रकार का अंग्रेजी लिखा हुआ है, तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा, ठीक है। मैं न्यूज़ चैनल देख रहा हूँ, न्यूज़पेपर हो गया, इसमें लिखा हुआ, ठीक है, अंग्रेजी का ग्रामर मैं सीख रहा हूँ और साथ ही साथ देख लिया, अच्छा ठीक है यार ये इसमें ये गलती है, मैं गलत बोलता हूँ, ये अलग बोलता है, ठीक। दूसरा न्यूज़ चैनल देख लिया, न्यूज़ चैनल में देख लिया, वहाँ पे सुनना भी साथ में हो गया और मेरा ग्रामर पढ़ना भी साथ हो गया। अच्छा देख लिया यार कि अगर मैं अभी किसी काम को कर रहा हूँ तो आई एम डूइंग बोलूंगा, ना कि आई वॉज डूइंग, ये सुन भी लिया, पढ़ भी लिया, बोल के भी सीख गया। तो लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी इंटीग्रेटेड विद लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग, फिर लिख लिख के भी देख, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, प्रीसीडेड और वो नहीं, सब साथ साथ चलना चाहिए। विद डैश अवर मदर टंग, मदर टंग के लिए बताओ उसको पढ़ना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, मेमोराइज करना पड़ता है, कि ग्रामर परफेक्ट करना पड़ता है, एक्वायर हो जाता है, एक्वायर और मदर टंग। ये पहला टॉपिक समाप्त, ये एक चैप्टर था, पहला चैप्टर, आज का इंट्रोडक्शन यही है, ठीक है। ये कंटेंट मिलेंगे उसमें थोड़ा बहुत सुधार कर दूंगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट या डाल दूंगा, और जो बताया हुआ हूँ उसको आप नोट डाउन कर लेना, जैसे फोनोलॉजी मॉर्फोलॉजी ये सब था, उसमें फोनिम्स क्या होता है, मॉर्फिम्स क्या होता है,
ये सब आप सीख जाओगे। एक मिनट, वो सारे क्वेश्चंस नहीं है मेरे वाले पीडीएफ में है। एक बंद कर दिया क्या? तब वो नहीं किया ना। ठीक है, डिक्टेट करता हूं, कल वाले में अपन वापस से दोबारा एक बार आ जाएंगे। डैश इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ साउंड इन लैंग्वेज। चार ऑप्शन है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन लैंग्वेज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन लैंग्वेज। चार ऑप्शन दे रहा हूं। सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, मॉर्फिम और फोनिम। फोनिम्स, बताओ क्या आंसर है? फोनिम। यही मीनिंगफुल यूनिट बोल दूं, मीनिंगफुल यूनिट। अब क्या हो जाएगा? मॉर्फिम, मीनिंगफुल यूनिट। ठीक, क्लियर। चलो बाकी दो तीन क्वेश्चन और है, उसको वो सेंट्रल लेवल के क्वेश्चन से कल वापस से डील कर लेंगे, एक बार गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है, उसमें डील कर लेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।